तो चले जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज आप लोगों का जो क्लास हो पा रहा है, लगातार 3 दिन के पास क्लास हो पा रहा है, ठीक है। इससे बीच में जो लगातार 3 दिन आप लोग क्लास नहीं हो पाया और वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर पाए, जिसका वजह है मौसम खराब था और लाइट ठीक ठाक नहीं था, ठीक है, जिस कारण से जो है क्लासेस आप लोग का नहीं हो पाया, ठीक है। तो यह क्लासेस जो आपका होने वाले पूरा हिंदी का, ठीक है, जितना हिंदी है हिंदी का ऑल, ठीक है, पूरा हिंदी का मोस्ट यहाँ आपको जो है 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप यदि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप यदि, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, ठीक है, 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जवाब दे पाते हैं, यानी हिंदी में आपका लगभग अच्छा खासा तैयारी हो गया है। अब यदि साइट यदि क्या करते हैं, ठीक है, साइट यदि सही कर पाते हैं तो सोच लीजिए कि हिंदी आपका पूरा हो चुका है और हिंदी में आपका जो 90% से भी ऊपर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्यारे साथियों जो है आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 80 जो पूछे जाएंगे, लगभग जो है 20-40 यानी जो है 60 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बुक से। बाद बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर से होंगे या जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको यहाँ 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा बुक से पूछे जाएंगे और 60 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका ऑब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ, ठीक है, क्या करते हैं, इन साइटों का जवाब दे देते हैं, मान लो कि आपका जो है 40 जो पूछे जाएंगे हिंदी में जो बुक क्वेश्चन से वो काफ़ी आपका तैयारी हो चुका है और इससे आपका एक भी नंबर घटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि क्या चाहते हैं, PDF यदि बाय करना चाहते हैं या PDF यदि लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या कीजिए 6200-590-457 नंबर पर कॉल करके आप जो है या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो सीधे आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्लास 10 का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो 2025 में एग्जाम देंगे, उसमें जुड़ने के लिए आपको जो क्या करना हो, इस नंबर पर हाई या हेलो का SMS करना पड़ेगा। जितना भी क्लासेस अपलोड होते हैं वो सभी के सभी आपको मिलते जाएंगे, नो टेंशन नो, ठीक है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उसकी मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो उसका जो मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसका मृत्यु जो है 1956 में, ठीक है, 1956 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में। उसका 1956 में और इसका दिल्ली में क्या उसका निधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो मृत्यु जो निधन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी में उसका निधन हुआ था, ठीक है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इसको ही क्या कहता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहता है। जो भारतीय संविधान है उसका क्या कहता है, जनक भी कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। जो अम्बेडकर है, ठीक है, ये हो गया दलित परिवार जो है, ठीक है, दलित परिवार का क्या है, ये जो अम्बेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो अम्बेडकर का जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा बुक से जो है क्या किया है, पूरा जो बुक है उससे जो है आपको यहाँ निचोड़ करके जो है क्वेश्चन लग गया है। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ क्या चुन कर लाया गया आपके लिए, जो चुन कर लाया गया है। तो सभी क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुने। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है किसे मानते हैं। प्रमुख और जो प्रत्यक्ष कारण मानते हैं ये किसे मानते हैं, और शिक्षा को मानते हैं, जनसंख्या को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं या अधिक धंधा को मानते हैं। देखो, जो लेखक बेरोजगार का जो प्रमुख और जो प्रत्यक्ष कारण मानते हैं सिर्फ और सिर्फ और शिक्षा को मानते हैं। उसका कहना है, जो लेखक कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। उसका कहना है यदि क्या होंगे, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा होंगे, यदि शिक्षित होंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, खुद क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे। मतलब क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बेरोजगारी पर नहीं होंगे बल्कि कुछ ना कुछ रूप से क्या रोजगार के रूप में होंगे। और रोजगार हमारा क्या होगा, अपने आप क्या देश जो है अपने आप क्या होगा, यदि देश मतलब शिक्षित होता है तो क्या जो देश के नौजवान होते हैं वो अपने आप जो है कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेंगे और कुछ ना कुछ स्वरोजगार कर ही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में, ठीक है, हम किन्हें मानते हैं। भारत का संविधान जो है उसके निर्माता के रूप में भारतीय संविधान का जो जनक होता है, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के जो है, ठीक है, जो उसके जो जनक हो गया, उसके बनाने वाला, उससे जो तैयार करने वाला हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका किसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। यानी कह सकते हैं भारतीय संविधान का निर्माता या जनक किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। किसको कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ऑप्शन जो बी हुआ आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है उसके पिता का नाम पूछा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता जो है उसका नाम क्या था, ठीक है। बोले रामदेव सकपाल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, रामजी सकपाल है, बिल्कुल ऑप्शन जो बी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, रामजी सकपाल है। कौन सी सकपाल है, रामजी सकपाल है, ठीक है। नंबर कितना है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था।
कह रहा है ये क्वेश्चन है आपका जो विष के दांत से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 विष के दांत से लिया गया है। और कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, जो मोटर कार है उससे किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर कार जो है, जो सेन साहब है, इसके परिवार में कितने 5 पुत्रियां थे और एक क्या थे उसका पुत्र थे जो काफी बड़ा नटखट थे। क्या थे, जो काफी पुत्र जो है काफी नटखट थे और पुत्र जो है हर चीज को क्या था खोल खाल के तोड़ ताड़ को देखने का उसे क्या था शौक था। तो क्या बोला है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ जो है किससे, ठीक है, उसका जो लेखक का जो बेटा है, लेखक का जो बेटा है जो सेन साहब उसका जो पुत्र है उसका नाम खोका था, तो सिर्फ और सिर्फ खोका को ही, मतलब क्या खोका से ही क्या मोटर कार जो है उससे खतरा हो सकता है। किससे, सिर्फ और सिर्फ खोका से ही मोटर कार का खतरा हो सकता है। और जो सेन साहब थे, सेन साहब जो है, ठीक है, जो लेखक सेन साहब है वो अपने बेटे को यानी खोका को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है तो जो सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, तो सेन साहब जो अपने बेटा को जो है क्या इंजीनियर या बिजनेस में बनना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किताब 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, सेन, ठीक है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। दो, सेन साहब जो है उसके फैक्ट्री में काम करने वाला कौन था, गिरधरलाल था। जो सेन साहब उसके फैक्ट्री में काम करने वाला कौन था, गिरधरलाल था। और गिरधरलाल के बेटे का नाम था, ठीक है, जो गिरधरलाल है उसके बेटे का नाम क्या था, मदन था। तो गिरधरलाल के बेटे का नाम क्या हो गया, मदन। और गिरधरलाल कौन हो गया, तो गिरधरलाल जो है मदन के पिता हो गया। और गिरधरलाल जो है किसके, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो मदन है एक दिन क्या हुआ था, ठीक है, सेन साहब के गाड़ी को छूने का मतलब प्रयास कर रहा था, छू के देखना चाह रहा था। तो उसी समय जो है क्या, सेन साहब के जो ड्राइवर है जिसका नाम, ठीक है, जिसका ड्राइवर जो है, ठीक है, उसने क्या किया, मदन को धक्का दिया। ठीक है, मदन को धक्का दिया, ठीक है, और उठा के पटक दिया, तमाचा भी मारा। तो ये जो मदन को काफ़ी गुस्सा आया, मदन को क्या आया, काफ़ी गुस्सा आया। ठीक है, और जो है किससे, उल्टा जो है ड्राइवर को ही धकेलने लग गया, उल्टा जो है क्या ड्राइवर को ही मारने गया। इस वजह से उसके मम्मी आया। तो क्या सेन साहब ने जो क्या किया, जो सेन साहब है, ठीक है, सेन साहब जो क्या किया, उसके मैंने मदन की मम्मी को डांटा और जो है किसको, गिरधरलाल को भी घर बुलाकर जो है, ठीक है, उसके मतलब क्या फैक्ट्री से घर बुलाकर जो है, जब उसके घर आया मदन के, जब सेन साहब के घर आया तो गिरधरलाल को भी काफ़ी फटकार लगाया। तो क्या हुआ, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो सेन साहब ने गिरधरलाल को खूब फटकार लगाई। ठीक है, गिरधरलाल को खूब फटकार लगाई। क्यों लगाया, क्योंकि जो है सेन साहब, गिरधरलाल जो उसका बेटा ने क्या किया था, गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था। अगला है नरेंद्र शर्मा, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। जो है जो पटना विश्वविद्यालय है उसके जो उस विश्वविद्यालय की जो हिंदी के अध्यक्ष कब बना था, तो 1900 जो है क्या 1959 को यह हिंदी जो विभाग है उसका अध्यक्ष बना था। ठीक है, 1959 को बना था। कितना बना था, 1959 को बना था। अगला क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कौवा और जमानत, ठीक है, कौवा और कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था। कबूतर बिल्कुल नहीं, हंस बिल्कुल नहीं, बतख बिल्कुल नहीं, मछली बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कौन हो गया, हंस। क्या, ठीक है, जो हंस है, कौवा जो है हंस जो हो गया बिल्कुल क्या था, ललक रहा था। यानी हंस क्या होना चाह रहा था, जो कौवा है उसकी जमात में क्या शामिल होना चाहता। ठीक है, ये कहानी में बताया गया है। ये कहानी का जो उदाहरण है, जो मुहावरा है उसमें बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही लड़के जो है क्या बोलते हैं, ऐसे ही लड़के जो आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है, तो यह पात्र जो है, तो ऐसे ही लड़के, ठीक है, जब क्या होता है, जब जो सेन साहब, ठीक है, गिरधरलाल को समझाते हैं, जब सेन साहब, ठीक है, मदन के पिता गिरधरलाल को समझाते हैं, उस समय कहते हैं मदन के पिता मदन को थोड़ा डांटना, क्योंकि ऐसे ही जो लड़के होते हैं आगे चल के क्या चोर डाकू गुंडा बनते हैं। इस प्रकार से कौन कहते हैं, तो इस कथन के पात्र, मतलब इस कथन को कहने वाला कौन हो गया, पात्र कौन हो गया, तो सेन साहब की धर्मपत्नी बिल्कुल नहीं, गिरधरलाल बिल्कुल नहीं, सेन साहब ऑप्शन जो सी होगा आपका बिल्कुल सत्य होगा। कौन है, कौन कहता है ऐसा, तो ऐसा जो है सेन साहब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, बोला किस भाषा जो है, कौन सी भाषा का ये अध्ययन किया। ठीक है, तो हिंदी का, ठीक है, आपको किसने बोला, हिंदी का, जर्मन का, तो ये हिंदी जर्मन उर्दू कुछ नहीं होगा, बिल्कुल संस्कृत होगा। ठीक है, किस भाषा में अध्ययन किया, तो संस्कृत भाषा में अध्ययन किया। किसने, मैक्स मुलर ने। ठीक है, जो हमारे देश के नहीं थे बल्कि विदेश से आए थे, ईरान से आए थे। 172 दारिश नामक सोने का जो है सिक्का का घड़ा जो है कहाँ मिला था। 172 दारिश नामक जो सोना का सिक्का जो घड़ा मिला था, ये कहाँ मिला था और कब मिला था। देखो, पुरातत्व जो है जमीन के बारे में, जब क्या जमीन को जो है खोदा जाता है, जमीन जब खोदा जाता है किसी मतलब काम में, रोड बनाया जाता है किसी काम में, जब जमीन को खोदा जाता है, तो जमीन के खुदाई के वक्त जो है, ठीक है, कि जमीन के अंदर से पुरातत्व मिलता था। और उसी दौरान जो है 172 दारिश नामक सोने का जो क्या मिला था, सोने का सिक्का मिला था, यानी कि एक घड़ा मिला था सोना, यानी घड़ा मिला, उस घड़ा के अंदर जो 172 सोना का क्या मिला, सिक्का मिला था। तो पूछ रहा है, ये जो सोना का सिक्का मिला था आपको कहाँ मिला था, तो ये बनारसी में मिला था। ठीक है, किस मिला था, वाराणसी मिला था। और वाराणसी में कब मिला था, जब वाराणसी संस्थान जब क्या था उसका अध्यक्ष थे,
ठीक है, उस टीम का जो है पुरातत्व विभाग का जो क्या मेन हेड थे यानी मेन अध्यक्ष थे, ठीक है, जिस समय क्या जिस समय वारस हस्टिंग जो क्या थे यानी क्या पुरातत्व विभाग का वो मेन अध्यक्ष यानी हेड था, उस समय जो क्या वाराणसी सिंह ने क्या मिला था 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। प्लेटो जो है, प्लेटो का संबंध किससे है? तो प्लेटो का जो संबंध है इटली से, स्पेन से, भारत से है। तो ये प्लेटो का संबंध है यूनान से। किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध है आपका यूनान देश से है, ठीक है। बोला मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो हमारा भारत देश की एक जाति है, ठीक है। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है हमारा भारत देश की एक जाति है। कौन है? मुगल नहीं, बिल्कुल कहाँ हो गया? भारत। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन में कितना में मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मैक्स मुलर उसका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आपका जो कहाँ हुआ था? बोला रत्न पार्क में, बिल्कुल गलत। डेसाउ जर्मनी में, ऑप्शन जो डी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डेसाउ जर्मन में इसका क्या होता है? सॉरी हाँ, जर्मन में इसका क्या, यूनान नहीं बल्कि जो जर्मन में इसका क्या होता है? जन्म हुआ था। डेसाउ शहर का नाम हो गया और जर्मन जो उसका देश का नाम हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैक्स मुलर के जन्म जो है, जन्म के बारे में आपको सिर्फ इतना बताया कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मन में, ठीक है। इससे आगे अधिक दिया हुआ नहीं है। नंबर 16, कौन छोटे नख को जो है, नखों को मतलब नख मतलब नाखून हो गया, कौन छोटे नखों को रखना पसंद करते हैं? कौन सा व्यक्ति जो छोटे छोटे नाखून को, ठीक है, रखना क्या होता है? पसंद करते हैं, ठीक है। बोला क्या दक्षिणात्य या पर्वतीय या मालव या जो है मध्य एशिया, ठीक है। बोला कि कौन जो व्यक्ति है, ठीक है, क्या करते हैं? तो दक्षिण जो है, दक्षिण दिशा के जो दक्षिण भारत के लोग जो है क्या करते हैं, ये नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नाखून को जो क्या हथियार के रूप में रखना क्या होता है? अभी तक पसंद करते हैं। इसी प्रकार चलते हैं कितना में क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 में, ठीक है, 17 में। तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में, बिल्कुल नहीं। बलिया बिहार में, ऑप्शन जो है आपका बी जो है बिल्कुल क्या हुआ? सत्य हो जाएगा, ठीक है। जो बलिया जो है बिहार उत्तर प्रदेश, बलिया जो बिहार है आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि प्राप्त हुआ था? काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है, कौन सी उपाधि, ठीक है, कौन सी जो है उपाधि प्राप्त, यानी कौन सी उपाधि दी गई, यानी कौन सा उपाधि प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो क्या पद्म भूषण बिल्कुल गलत, अशोक चक्र बिल्कुल, विजय चक्र बिल्कुल, ज्योतिषाचार्य, ठीक है। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसी पर क्वेश्चन नंबर है कितना में? 19 में। 19वें क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उसका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1969 दिल्ली में उसका क्या था? मतलब निधन हुआ था, ठीक है। क्या हो गया? 1979 नवंबर में, ठीक है, 1979 में, और दिल्ली में उसका क्या था? निधन हुआ था, ठीक है। तो अगला हो गया आपका जो है हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जो है आपका जापान में स्थित है, कि हिरोशिमा जो है जापान का एक मुख्य शहर है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान का दो मुख्य शहर है, जहाँ पर जो है क्या अमेरिका ने क्या था? परमाणु बम गिराया था। कौन सा बम? जो परमाणु बम है, परमाणु बम गिराया गया था, जिसका जो है, ठीक है, कह सकते जिसका जो रिएक्ट या जिसका इफेक्ट है, जिसका हानि जो है अभी हमें क्या झेलना पड़ता है, ठीक है। तो जो है हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी जो है दो जो मतलब क्या बड़ा शहर है, जिसमें जो किसने परमाणु बम गिराया था? किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई, बोला गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकार मूल्य ने जो मिडिल स्तर की है उसकी जो पढ़ाई किस भाषा में किया था? आपका पूछा है मराठी, ठीक है, भाषा में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा, किस भाषा में? मराठी भाषा में किया था, ठीक है। गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुणाकार मूल्य उसका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था? बोला केरल में, ठीक है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन जो केरल जो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, किसमें? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपका केरल में हुआ था। नंबर कितना है? 23 नंबर। उत्तर भारत की विशेष उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को, ठीक है, शैली को क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत की है उसको हम क्या कहते हैं? ललित शैली कहते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्या अभिनव शैली बिल्कुल गलत। विराट शैली बिल्कुल गलत। जो ऑप्शन होगा बी जो है नागर शैली जो है बिल्कुल सत्य हो। कौन सा है? नागर शैली कहलाता है, ठीक है। कौन सा कहलाता है? नागर शैली कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? जो पहले दक्षिण भारत में नागरी लिपि मिला था, उस नागरी लिपि को पहले दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? बोला नंदी नागरी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बोला कौन की? बर्मा में। तो पहले जो है दक्षिण जो भारत थे, दक्षिण भारत के जो क्या मतलब नागरी लिपि होते उसको सिद्धम कहलाते थे। क्या कहते हैं? सिद्धम कहलाते हैं। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में इस्लामी शासक जो है का आरंभ कब हुआ था? जो इस्लामी शासक है इसका आरंभ कब हुआ था? तो 12वीं सदी से जो है इस्लामिक शासन जो है अकबर के रूप में जो क्या हुआ शुरू हुआ था। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किससे? लगभग जो 12वीं सदी से क्या हुआ था? जो इस्लामिक शासन काल है उसका आरंभ हुआ था, ठीक है।
12वें सदी से क्या हुआ, जो इस्लामिक शासन है इसका जो आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार जो है कितना में, मराठी भाषा को जो है, मराठी भाषा को, ठीक है, मराठी भाषा की लिपि, ठीक है, मराठी भाषा की लिपि कहलाती है। तो मराठी जो भाषा है उसकी लिपि कहलाती है या ब्राह्मी लिपि कहलाती है, मराठी भाषा जो लिपि है उसको कहलाती है ब्राह्मी लिपि कहलाती है, या नंदी नागरी कहलाती है, या देवनागरी कहलाती है, या मराठी लिपि कहते हैं। तो मराठी भाषा की लिपि जो कौन सी है, तो मराठी भाषा को जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन जो आपका सी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलते क्वेश्चन है क्या, सिद्धम क्या है। क्वेश्चन का 27 बोल रहा है कि सिद्धम जो है क्या, सिद्धम क्या है, मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, या एक प्रकार की लिपि है। बोले सिद्धम क्या है, मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, या फिर कह रहा है कि एक प्रकार की क्या बोला है, तो यह जो है सिद्धम क्या है, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम जो है क्या है, तो सिद्धम जो प्यारे साथियों एक प्रकार का लिपि है, ठीक है। तो सभी की जो सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा चैप्टर से निचोड़ करके जो है आपके लिए चुन चुन के लाया गया है ऐसा जो क्वेश्चन, और सिर्फ और सिर्फ आपको साइड लाया गया है जो सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि इसका लाभ उसे भी मिल पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, किसे देवनागरी की जो संज्ञा है किसे दिया गया है, देवनागरी जो उसकी संज्ञा किसे दिया गया है, प्रयास को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो काशी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो गया, काशी, ठीक है। काशी की विशेष मतलब काशी जो है, काशी के बारे में एक विशेष बात यह भी बताया गया है कि कहाँ जो है लोगों का मरण, ठीक है, बोला क्या जो है लोगों का मतलब कहाँ जो है लोगों का मरना जो है क्या हुआ, सौभाग्य की बात माना गया है। तो काशी में यदि किसी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो क्या है उसको सौभाग्य माना गया है, यानी काशी में मरण होना या सीधे क्या होना, स्वर्ग की प्राप्ति होना, ऐसा जो है इस कहानी में बताया गया था, ठीक है, कहानी में बताया गया था। तो काशी में जो है किसे देवनागरी की संज्ञा दी है, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा भी दी गई, ठीक है। दक्षिण भारत के पांड्य, दक्षिण भारत की जो पांड्य प्रदेश से किस राजा से बोला क्या पलायन जो है ताम्रपत्र मिला है, किस राजा से जो ताम्रपत्र जो है हमें मिला, किस राजा से मिला है, तो क्या महेंद्रपाल बिल्कुल गलत है। राजा या वरगुण जो ऑप्शन जो है आपका जो बी होगा बिल्कुल सत्य होगा, राजा वरगुण जो है इससे मिला है। किससे मिला है, राजा गुण से। बीच की दीवार किसकी रचना है, जो बोला बीच की दीवार जो है ये किसकी रचना है, ठीक है, बीच की दीवार जो है किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का, या गुणाकर मोले का। बीच की दीवार किसकी रचना है, तो बीच की दीवार जो है आपका अमरकांत जी का हो जाएगा। किसके है, तो अमरकांत जी की यह रचना है। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई किया, किसने बहादुर जो है उसके डंडे से पिटाई किया, तो बहादुर की जो है किसने पिटाई किया, तो बहादुर की जो डंडे की पिटाई किसने किया, उसकी मम्मी ने किया। क्यों किया, तो बहादुर जो थे जब छोटे थे, बहादुर जो है, ठीक है, मतलब क्या घर का काम करना बहुत कम पसंद करते थे और बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। तो एक दिन ने क्या किया, बहादुर की मम्मी ने, जो बहादुर है उसकी मम्मी ने क्या किया, बहादुर को गुस्से में आकर कहा कि घर का कामकाज नहीं करती हो, क्यों नहीं करते हो कामकाज घर का, तुम नहीं करते कौन करेगा। तो उसने गुस्से में आकर जो है क्या किया, बहादुर की मम्मी ने, ठीक है, बहादुर की जो है उसके घर में जो पाले वाला भैंस था सभी को बोला कि जाओ भैंस के चरा के आओ, ठीक है। तो बहादुर ने क्या किया, वैसे भैंस को चराने लग गया और जो भैंस है उसका बात नहीं मान रहा था, ले जा रहा हट कर इधर ले जा रहा था, उधर जा रहा था। तो क्या किया, बहादुर ने काफ़ी जो है उसका गुस्सा, उसका मम्मी के गुस्सा क्या, उसके मम्मी के प्यारी भैंसी पर उतार दिया, ठीक है। तो गुस्सा, ठीक है, क्या किया बहादुर ने, बोला क्या, बहादुर जो था उसने उसके मम्मी के प्यारी भैंस को काफ़ी पीटा और उसके मम्मी जो है, उसकी मम्मी की प्यारी भैंस भागी भागी किसके पास चले गई, तो उसकी मम्मी की प्यारी भैंस जो है भागी भागी, ठीक है, बहादुर की मम्मी के पास चले गई। और उसकी मम्मी ने क्या किया, भैंस की मार को जो काल्पनिक अनुमान लगा के, यानी उसके दोगुना जो है क्या किया, एक डंडा से लिया और उसके दोगुना पिटाई किससे किया, ठीक है, बहादुर को किया। तो कह रहा है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की, तो बहादुर की जो डंडे की पिटाई की किसने, बोला कहानीकार ने, किशोर ने, खोज ने, पहरेदार ने। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है, ठीक है, बोला जब यहाँ ये बात करें किसने बहादुर के डंडे से पिटाई की, जब ये कहानीकार जो है भाग जाते हैं, ठीक है, जब कहा जब जो है सॉरी बहादुर जब क्या घर से भाग जाते हैं उस समय उसकी मम्मी जो है पिटाई करता है। लेकिन यहाँ बोला है कि किसने बहादुर के डंडे से पिटाई की, तो कहानीकार जो है उसके बेटा ने, किशोर ने जो है क्या डंडा से पिटाई करता है। किशोर जो है डंडा से क्यों पिटाई करता था, जब तब जो है कभी कभार जो उसको डंडे से पिटाई करता था। कब करता था, क्यों करता था, जब भी जो अब क्या हो, जब भी जैसे जो है बहादुर जो है को जो है क्या नौकर के रूप में, बहादुर को जो पहले घर लाया गया था अपने बेटे की हैसियत से लाया गया था, बाद में उसको, ठीक है, घर का सारा काम कराने लगा। जब क्या किया, जो किशोर होता है, किशोर मतलब घर का सारा काम किससे कराता है, ठीक है, जो घर का ये सारा जो अपना काम होता है, बैग को करना, ठीक है, पैकिंग करना, स्कूल ड्रेस को धोना, या जो है साइकिल को सफाई करना, इस तरह के छोटे छोटे जो किशोर का काम होता है वो सभी के सभी किससे, बहादुर से कराता है। किससे कराता है, बहादुर से कराता है। और बहादुर घर के कामों में बिजी होने के कारण, भूल जाने के कारण जो है, यानी किशोर जो है बहादुर की डंडे की क्या किशोर जो है
बहादुर से की जो है पिटाई करता है। किससे करता है? डंडे से करता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो जाएगा, एक किशोर होगा, उसका एक मम्मी हो जाएगा। ठीक है, एक मम्मी हो सकता है। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की नौकरानी थी? बिल्कुल नहीं, कहानीकार की नौकरानी ये नहीं थे। कहानीकार की बहन थी? बिल्कुल नहीं, कहानीकार का बहन के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, कहानीकार का पत्नी, जो ऑप्शन जो आपका जो है पत्नी में ई दीर्घ छूट गया है, तो कहानी का ऑप्शन जो है इसके पत्नी, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 34, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम से में कब भाग लिया? बोला है अमरकांत जी ने जो है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम जो है उस स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? ठीक, कब भाग लिया था? 1943 में, 1941 में, 1942 में, या फिर क्या है 1939 में। ठीक है, किस में बोला है? लास्ट में 1939 बोला है आपका जो हो जाएगा किससे? ठीक है, 1942 में क्या किया? अमरकांत जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भाग लिया था। ठीक है, इसी प्रकार चलते किसने? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी नहीं होगा बल्कि रिश्तेदार के, ठीक है, बोला हाँ सही है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ठीक है, जो रिश्तेदार है उसके पत्नी के जो है मतलब एक भी रुपया खोया नहीं था, लेकिन बहादुर को सिर्फ क्या परखने के लिए जो है 11 रुपया जो है खोने का परपंच रचा था, यानी एक नाटक रचा था। 11 रुपया खोने का क्या था? रचा था, सिर्फ नाटक रचा था, जो खोया नहीं था। तो बोला रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। क्या? 11 रुपये जो खो गए थे, खोया नहीं था बिल्कुल, कहानी में बिल्कुल नहीं बताया कि खोया था, सिर्फ बताया गया था कहानी में, उसमें जो है कहानी में ही बताया गया था कि 11 रुपया खोने का प्रपंच यानी नाटक रचा था, जो कि असल में किसके पास? रिश्तेदार की जो पत्नी उसके पास 11 रुपया था ही नहीं। ठीक है, क्या नहीं था उसके पास जो है? ठीक है, जो रिश्तेदार है उसके पत्नी के पास रुपया ही नहीं था। घर के पास जो है जो मेहमान आया था, ठीक है, उन मेहमान जब जिसके घर मेहमान आया था, यानी किसके घर मेहमान आया था? रिश्तेदार के जो लेके घर आया था, लेके घर जो मेहमान आया था उसके घर लाने के लिए मिठाई का पैसा भी नहीं था। ठीक है, मिठाई नहीं लाया था, जिस कारण से क्या था? कोई नाटक या प्रपंच रचता है कि मेरे 11 रुपया खो गए हैं जो मैंने मिठाई लाने के लिए रखे थे। ठीक है, जो मैंने मिठाई लाने के लिए रखे थे वो 11 रुपया मेरा खो गया है। इस तरह से बहाना बना के अपने आप को क्या करने के लिए? अच्छा साबित करने के लिए किस पर आरोप लगाता है? तो बहादुर पर आरोप लगाता है। ठीक है, घर के जो नौकर होते हैं, तो 11 रुपये का खोने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन में कितना? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ, ठीक है, क्या रहना, यह जो किसके मन में उत्पन्न हुई? देखो यह जो, ठीक है, बहादुर के मन में यह उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो है जब बहादुर, ठीक है, लेखक घर आया था, बेटे के रूप में आया था, और धीरे धीरे सभी के सभी कार्य उससे कराने लगे, लेकिन कार्य जब जो है बहादुर पर बाद में जो है, ठीक है, जब कुछ महीना बीत गया तो बहादुर पर जुर्म करने लगा। यानी सबसे पहले जो बहादुर जो है यानी किशोर लेखक का बेटा हाथ उठाते थे, उसके बाद उसका जो है लेखक का पत्नी भी हाथ उठाने लगे। अब जो है जब रुपया का खोने का प्रपंच रहा था तब जो है लेखक ने भी उस पर हाथ उठाया। तो इस प्रकार से क्या किया लेखक जो है, इस प्रकार से बहादुर के मन में एक प्रतिष्ठा आया। यानी बहादुर जो है उसके मन में यह भाव जगा कि वो जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ क्या रहना, यह बात जो उसके मन में उत्पन्न हुआ। किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो रामविलास शर्मा है उसका जन्म जो कब हुआ था? जो रामविलास शर्मा है उसका जन्म जो हुआ था कब पूछा था? ठीक है, ऑप्शन कितना बोला? 10 अक्टूबर 1912 में उसका जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 जो है उस समय उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा, ठीक है, ने बीए कब किया? बोला रामविलास शर्मा ने जो है बीए की जो परीक्षा पास किया था, ये कब किया? बीए जो किया इसने कब किया? ठीक है, तो 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या? 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में, तो हो जाएगा ऑप्शन कितना? 1900 जो है आपका बिल्कुल जो है 33 जो बिल्कुल सत्य होगा। 1933 जो बिल्कुल आपका क्या हुआ? सत्य हो जाएगा। सर 1934 सत्य हो जाएगा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। जो साहित्य होता है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो चलिए लाइट चला गया था जिस कारण से थोड़ा पूरा ये हो गया, अंधेरा हो गया था। क्वेश्चन अगर साहित्य सापेक्ष रूप से होता है, जो साहित्य होते हैं ये सापेक्ष रूप से क्या होते हैं? पराधीन होते हैं, स्वाधीन होते हैं, क्रांतिधीन होते हैं या राज्यधीन होते हैं। तो साहित्य जो है सब हमेशा जो स्वाधीन होते हैं। क्या होता है? साहित्य जो साहित्य उसका जो सापेक्ष रूप होता है क्या होता है? स्वाधीन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आदिम का अर्थ क्या होता है? जो क्वेश्चन 42 है आदिम का अर्थ क्या होता है? बोला आदमी होते हैं अति प्राचीन होता है, या तो ये जो उसका अर्थ होता है आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, यानी प्राचीनों से भी प्राचीन, काफी पुराना से पुराना। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? जो बिरजू महाराज है किस घराने से बिलोंग करते थे या किस घराने से आते थे? तो ये जो है, ठीक है, लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर जो है बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते थे। ठीक है, कहाँ से? लखनऊ से आते थे। अगला क्वेश्चन है आपका बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? जो बिरजू महाराज है उसकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है
बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में, बोला 19 साल में, या फिर कह रहा है 20 साल में, या फिर कह रहा है 21 साल में। तो 18, 19, 20 के साल में हुआ था, तो उसकी शादी 18 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका था? किसकी? बिरजू महाराज की शादी थी। और बिरजू महाराज जो थे एक शहनाई वादक थे। क्या थे? एक शहनाई वादक थे। ठीक है, क्या वादक थे? शहनाई वादक थे, जो जीवन भर, अपना जीवन भर जो है क्या सिर्फ और सिर्फ शहनाई, ठीक है, वादक मतलब बजाया, और शहनाई वादक क्या मतलब प्राप्त कर, पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, बिरजू महाराज को, ठीक है, तालीम किससे मिली थी? जो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, यानी बिरजू महाराज को शिक्षा मिला किससे मिला? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, तो मित्र से उसका जो शिक्षा मिला था तो पिताजी से। ठीक है, बचपन में शिक्षा जो है माताजी भी दिया करता था, लेकिन बाद में जो क्या पिताजी उससे ज़्यादा शिक्षा दिया था, इसलिए पिताजी का नाम कहलाते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था? तो बिरजू महाराज को जो तालीम उसके, ठीक है, पिताजी से मिला था। क्वेश्चन में आपका कितना होगा? 46। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, शंभू जो महाराज थे ये बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी, बोले बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को जो संगीत नाटक अकादमी है, इसको जो है सबसे पहली बार कब पुरस्कार मिला था? 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में, तो मिला था 1965 में। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? जो बिरजू महाराज था उसका पहली जो शिष्या कौन था बिरजू महाराज का? दुर्गा था, सॉरी, हाँ, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो जो उसकी पहले शिष्या अनुराधा हो गया। ऑप्शन जो क्या होगा? बी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जो अशोक वाजपेयी जो है इसका जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जो है इसका जन्म जो है कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था? बोला 14 जनवरी 1941 को, ठीक है, या 15 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। कितना होगा? 16 जनवरी 1941 को क्या होता है? सॉरी, 16 जनवरी 1941 को उसका जन्म हुआ था। ठीक है, अभिनय किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो अभिनय है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, तो रोन नदी जो है, रोन नदी के स्थित पर जो है रोन नदी की थी, हम सीधे तट पर कर सकते हैं, या उसके किनारे पर कर सकते हैं, या जो है अभिनय स्थित है। ठीक है, जो कि ये क्या थी? अभिनय क्या? तो अभिनय जो है एक ईसाई मठ है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं अभिनय क्या है? तो अभिनय जो है एक ईसाई धर्म का एक मठ है। ठीक है, ईसाई धर्म का क्या है? एक मठ है। क्वेश्चन है, अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। ठीक है, संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र और श्रावण केंद्र जो अभिनय है, ठीक है, उसका एक रहा है। क्या रहा है? हमेशा संगीत का केंद्र रहा है, जो, ठीक है, पूरी दुनिया का जो है क्या, बहुत से देशों का मतलब क्या करते हैं वहाँ जो है देश के संगीतकार लोग, जो संगीतकार, नाटककार जो है, मतलब क्या कलाकार जो वहाँ मतलब शामिल होते थे, और जो क्या अपने कला को निपुण तरह से क्या बिल्कुल दिखाते थे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो ये जो है, ठीक है, पिताजी ने बोला क्या बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदा था, उनमें से एक जो है मर गया था और 2 जिंदा था। ठीक है, तो कितनी मछली? 3 मछली जो है पिताजी ने बाजार से खरीदा था। ठीक है, और उनमें से एक जिंदा था। ठीक है, मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला जो है कौन पीस रही थी? तो मसाला जो है, ठीक है, जो लेखक की पत्नी, यानी ठीक है, लेखक जो उसकी जो है उसकी माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? सॉरी, लेखक की माँ यानी माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ पीस रही थी। परिवार का नौकर का नाम क्या? जो परिवार है उस परिवार के जो है नौकर, उसका नाम क्या है? तो परिवार में जो नौकर है उसका नाम भग्गू है। क्या है? भग्गू है। ठीक, ऑप्शन जो सी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंबर 55 में मरी हुई मछलियाँ की आंखों में नजर आ रही है। बोले मरी हुई मछलियाँ की आंखों में नजर आ रही है, क्या परछाई, या कालापन, या ललिमा, या श्वेत? ठीक है, 55 जो है, 55 में क्या जो मरी हुई जो मछलियाँ होती है उसकी आंखों में देखने पर, झाँक के देखने पर क्या होता है? हमें अपना परछाई दिखती है। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल क्या सत्य हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, ये होगा। 56 जो है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? जो बिस्मिल्लाह खां था इसे किस चीज़ का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को जो है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? बोला शहनाई बजाने का, ढोलक बजाने का, गाना गाने का, फिल्म देखने का। तो बिस्मिल्लाह खां को सिर्फ और सिर्फ शहनाई बजाने का बात थी, मतलब बुखार था, यानी शहनाई बजाने का उसका मन काफ़ी अतिरिक्त प्रिय था। नंबर हो गया बिस्मिल्लाह खां के नाम, ठीक है, मामा का नाम क्या था? जो बिस्मिल्लाह खां है उसके मामा का नाम पूछे। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम बोला क्या? रियाजुल हुसैन। अब ठीक है, बोला क्या? असगर हुसैन। तो सादिक हुसैन। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सादिक हुसैन क्या थे? जो बिस्मिल्लाह खां के मामा थे। नंबर क्या हो गया? गांधी जी की पत्नी का नाम, जो गांधी जी है, महात्मा गांधी जी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? बोला कस्तूरबा गांधी, कमला गांधी, विमला गांधी और जो है सरला। तो कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। 58 जो है कस्तूरबा गांधी क्या था? ठीक है, 58 जो है, 58 का क्या होगा? ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। 19 का क्या होगा? 59 का
ठीक है। गांधी जी ने सबसे उदात्त जो है, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी ने सबसे उदात्त शिक्षा और सबसे बढ़िया जो शिक्षा किसे कहा है? यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसा प्रतिरोध को, या ठीक है बोला योगाभ्यास को। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल अहिंसा प्रतिरोध को सबसे अच्छा बढ़िया और शिक्षा, अच्छा शिक्षा और बढ़िया शिक्षा माना है। नंबर 60, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है बोले शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, या इनमें से सभी के विकास में। क्लास में क्या इनमें से सभी के विकास में, तो इनमें से सभी के विकास में होती है। सारा का सारा ये क्या था आपका, कुछ सारा का सारा क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद जो है बुक पर्सन का जो पूरा, ठीक है, जो कहानी गदग्रंथ था, ठीक है, जो सभी का सभी जो इसमें से, ठीक है, 12 का 12 चैप्टर में से, ठीक है, आपको जो कितना लगभग जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ये 60 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, यानी जो है आपके लिए बहुत ही मददगार है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में सिर्फ हम इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इस तरह का और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ पाठ अभी जो हम लोग पढ़ने वाला है, अगला क्लासेस जो पढ़ने वाला है हम लोग संस्कृत जो है, ठीक है, संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं लगभग जो 150 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर जो है आपको 40 के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है 100 से 150 के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। उसका पार्ट 1 क्लास हो चुका है। आप यदि पार्ट 1 क्लास नहीं देख पाए किसी रीजन से, सबसे पहले पार्ट 1 भी जाकर देख लीजिए और पार्ट 2 देख लीजिए। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं सब्जेक्ट का जो है 100 जो संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेते हैं तो संस्कृत लघुत्तरी से लिए, ठीक है, जिसको 16 अंक का पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन देख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग क्या संस्कृत का पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 के बीच। तब तक बाय बाय।